हेलो माय फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंस्पिरेशनल स्टोरी का ट्रांसलेशन, जो आपको एक स्टोरी भी और ट्रांसलेशन भी और इंग्लिश भी, वोकैबुलरी, ग्रामर, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इसमें। तो बस आपको लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है, क्योंकि स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ साथ में आपको इंग्लिश भी सीखने को मिलेगा। तो क्या चाहिए, स्टोरी और इंग्लिश साथ में, एक तीर से दो शिकार। ठीक है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ करने वाला वो ले लेता हूँ। ठीक है, अब हो गया। थ्री सन्स एंड ओल्ड फादर, ये कहानी है तीन बेटे और एक बुजुर्ग पिता का। ठीक है, देखिए, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग अपने तीन बेटे के साथ रहता था। ठीक है, एक गांव में एक बुजुर्ग अपने तीन बेटे के साथ रहता था। एन ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग, लिव्ड, रहता था, विद हिज थ्री सन्स, अपने तीन बेटे के साथ, इन अ विलेज। इन अ विलेज मतलब एक गांव में। ठीक है, द थ्री सन्स वर हार्ड वर्कर्स, तीनों बेटे मेहनती थे। द थ्री सन्स वर हार्ड वर्कर, यहाँ पे थ्री सन्स है इसीलिए यहाँ पे वर है, एक होता तो वाज होता। ठीक है, तीन है, प्लूरल है। ठीक है, थ्री सन्स वर हार्ड वर्कर, तीनों बेटे मेहनती थे। हार्ड वर्कर्स मतलब मेहनती। ठीक है, डिलीजेंट भी बोलते हैं, एडवांस इंग्लिश में हार्ड वर्कर्स को डिलीजेंट बोलते हैं। फिर भी वो फिर भी वे हर समय आपस में झगड़ते रहते थे। देखिए, इसका इंग्लिश होगा, फिर भी वो मतलब हार्ड वर्कर तो थे, स्टिल, स्टिल मतलब फिर भी, दे यूज टू क्वारल मतलब वो झगड़ते थे, विद ईच अदर, वापस में। ठीक है, विद ईच अदर, वापस में, ऑल द टाइम, हर समय। ठीक है, ऑल द टाइम मतलब हर समय। नेक्स्ट है, वह बुजुर्ग उन्हें एकजुट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। जो पिता जो थे वो अपने बेटे की एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो असफल रहे। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे, द ओल्ड मैन मतलब वह बुजुर्ग, ट्राइड मतलब कोशिश की, अलॉट बहुत ज्यादा, बहुत कोशिश की, टू यूनाइट देम एकजुट करने की, बट ही फेल्ड मतलब लेकिन वो असफल रहे। द ओल्ड मैन ट्राइड a lot to unite them but he failed। ठीक है, बुजुर्ग जो थे उन्हें एकजुट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। नेक्स्ट है, हालांकि, दो। ठीक है, ये से हम प्रोनाउंस करेंगे दो, THOUGH, इसमें H साइलेंट है। ठीक है, दो, THOUGH, इसे हम दे कहेंगे। गांव वाले ने उनकी कड़ी मेहनत और प्रयासों की सराहना करती थी। ठीक है, हालांकि द विलेजर्स, ठीक है, द विलेजर्स मतलब गांव वालों, ग्रामीण लोग बोल सकते हैं आप, ग्रामीण, वुड अप्रिशिएट, सराहना करती थी। ठीक है, वुड अप्रिशिएट, ये यूज टू के जगह वुड इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप कर सकते हैं अगर वर्ब है तो। ठीक है, देयर हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स, देयर मतलब उनकी, ठीक है, देयर मतलब उनकी, हार्ड वर्क उनकी कौन, तीन बेटे की, हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत, एंड एफर्ट्स, ठीक है, हार्ड वर्क एंड कड़ी मेहनत, प्रयास, एफर्ट्स मतलब प्रयास होते हैं। उन्होंने उनके झगड़े पर उनका मजाक उड़ाया। ठीक है, गांव वाले जो थे, दे मेड फन, सॉरी, दे मेड, अरे भाई, दे मेड फन ऑफ देम ऑन देयर फाइट्स, मतलब गांव वालों क्या करते थे कि जब वो कड़ी मेहनत करते थे तो वो मतलब उनके प्रशंसा भी करते थे, प्रेज करते थे, और जब वो लोग लड़ते थे तो मजाक भी उड़ाते थे। तो गांव वालों को काम ही ऐसा होता है, मतलब लोगों का काम ही है कि आप जो करेंगे वो ऐसा रिएक्ट करते हैं। लेकिन आपको पता है लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे लोग। ठीक है, तो वो तीन बेटे थे उनके। महीने बीतते गए और वह बुजुर्ग बीमार पड़ गया। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, मंथ पास्ट बाय। मंथ पास्ट बाय मतलब महीने बीतते गए। एंड, और, द ओल्ड मैन फेल सिक, द ओल्ड मैन मतलब वह बुजुर्ग, फेल सिक मतलब बीमार पड़ गए या बीमार हो गए। फॉल सिक मतलब होता है बीमार पड़ना, लेकिन पड़ गए उसका सेकेंड फॉर्म फेल होता है। ठीक है, फेल सिक, वो बीमार पड़ गए, जो बुजुर्ग तो थे वो बीमार पड़ गए। उसने अपने बेटों से कहा कि एकजुट रहो। ही टोल्ड हिज सन्स मतलब उसने अपने बेटे से कहा, टू स्टे यूनाइटेड, एकजुट रहने के लिए या एकता रहने के लिए कहा। ठीक है, स्टे यूनाइटेड, यूनाइटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, स्टे मतलब वर्ब, ये एक इन्फिनेटिव है। ठीक है, टू स्टे,
he told his sons to stay united. उसने अपने बेटे से कहा कि एकजुट रहो, लेकिन उनमें से किसी ने उसकी एक न सुनी, ठीक है। बट नन ऑफ देम लिसनेड टू हिम, नन ऑफ देम मतलब उनमें से कोई भी नहीं, एक भी नहीं, ठीक है। लिसनेड मतलब सुना, टू हिम कोई भी नहीं सुना। इसमें ऑलरेडी कोई भी नहीं लगा है, इसलिए ये पॉजिटिव में है, ठीक है। ये पॉजिटिव में, सॉरी, ये पॉजिटिव में होने का कारण है क्योंकि ये नन जो है ये निगेटिव ऑलरेडी है। नन ऑफ देम लिसनेड टू हिम, उसमें से कोई भी बात। अगर आपको यहाँ पे निगेटिव लगाना है तो दे डिडंट लिसन टू हिम होगा, ठीक है। लेकिन ये नन ऑफ देम थोड़ा एडवांस सेंटेंस है, इसलिए मतलब सो उसने उसने उन्हें एक व्यवहारिक सबक सिखाने का फैसला किया, ठीक है। फ्रेंड, हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा मुझे तकलीफ होता है, माफ करना, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ। ही डिसाइडेड मतलब उसने फैसला किया, ठीक है। उसने फैसला किया टू टीच देम अ प्रैक्टिकल लेसन, एक व्यवहारिक लेसन सिखाने का उन्हें फैसला किया। टीच मतलब क्या होता है, लेसन। टीच लेसन मतलब होता है सबक सिखाना, टीच अ लेसन मतलब होता है सबक सिखाना, किन्हें, देम। अब प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक। प्रैक्टिकल में तो आपको पता होगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल वो आपको पता होगा, ठीक है। ताकि वे अपने मतभेदों को भूलकर एकजुट रहेंगे, ठीक है। सो दैट मतलब ताकि, यहाँ पे सो दैट, यहाँ पे ताकि, सो दैट ताकि वे दे अपने मतभेदों को भूलकर एकजुट रहेंगे। दे वुड फॉरगेट देयर डिफरेंसेस एंड स्टे यूनाइटेड, दे वुड फॉरगेट देयर डिफरेंसेस एंड स्टे यूनाइटेड। एक मिनट, इसका यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, हाँ। डिफरेंसेस क्या होता है, मतभेद, ठीक है, मतभेद। देयर डिफरेंसेस मतभेद, एंड स्टे यूनाइटेड, यूनाइटेड मतलब एकजुट रहेंगे, ठीक है। बुजुर्ग ने अपने पुत्रों को बुलाया, ठीक है। द ओल्ड मैन कॉल्ड हिज सन्स, ठीक है, बुजुर्ग ने अपने पुत्रों को बुलाया। द ओल्ड मैन कॉल्ड हिज सन्स, यहाँ पे बुढ़ा आते हैं ना बुजुर्ग को, तो बुढ़ा कहने में अच्छा नहीं लगता मुझे, अच्छे साउंड नहीं करते। बुजुर्ग मतलब एक बुजुर्ग इंसान, ठीक है। उसने, एक मिनट, क्या हो गया ये, अच्छा, रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। उसने कहा, ही टोल्ड देम, ठीक है, उसने कहा, ही टोल्ड देम, किसने कहा, ही टोल्ड देम, उन्होंने कहा, अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हें लाठी का एक बंडल दूंगा, ठीक है। एक कोटेशन है यहाँ पे, देखिए जो बुजुर्ग ने बोला है वो सेम टू सेम यहाँ पे, यहाँ पे भी होना चाहिए था, दो कोटेशन मार्क। आई विल गिव यू मतलब मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ बंडल ऑफ स्टिक्स मतलब एक छड़ी या लट्ठी का बंडल तुम्हें दूंगा, ठीक है। प्रत्येक लाठी को अलग अलग करो और तुम तीनों को प्रत्येक लाठी को दो भाग तोड़ना होगा। बुजुर्ग ने बोला मैं तुम्हें एक लाठी का बंडल दूंगा और तीनों को एक एक करके, मतलब तीनों को अलग अलग करके तोड़ना है, ठीक है। सेपरेट मतलब क्या होता है, अलग करना, ठीक है। कोई भी चीज एक जगह है तो उसे सेपरेट करेंगे तो अलग करना है। ईच स्टिक, हर एक छड़ी या हर एक लाठी, ठीक है। एंड यू विल हैव टू ब्रेक, यू विल हैव टू ब्रेक मतलब तुम्हें तोड़ना होगा, यू विल हैव टू ब्रेक, तुम्हें तोड़ना होगा। ईच स्टिक मतलब हर एक छड़ी या हर एक लाठी, इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में, ठीक है, इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में तोड़ना होगा। जो जल्दी से लाठियों तोड़ देगा, ठीक है, द वन हु ब्रेक्स द स्टिक्स क्विकली विल बी रिवॉर्डेड वन मोर, ठीक है, उसे ज्यादा इनाम दिया जाएगा। द वन जो, ठीक है, द वन जो हु ब्रेक्स द स्टिक्स, जो मतलब लट्ठी तोड़ने वाले, मतलब जो ज्यादा जल्दी तोड़ पाएंगे उसे ज्यादा रिवॉर्ड दिया जाएगा। रिवॉर्ड मतलब इनाम, ठीक है। ये पैसिव सेंटेंस में है, द वन हु ब्रेक्स द स्टिक्स, जो ज्यादा क्विकली, ठीक है, यहाँ पे एक कोमा होना चाहिए, विल बी रिवॉर्डेड मोर, ज्यादा दिए जाएंगे, इनाम दिए जाएंगे। बेटे राजी हो गए मतलब सन्स अग्रीड, ये अग्रीड है, ठीक है। एडमिटेड भी आप बोल सकते थे, सन एडमिटेड। वह बुजुर्ग ने
उनमें से प्रत्येक को 10 लकड़ियों का एक बंडल दिया और प्रत्येक छड़ी को टुकड़ों में तोड़ने के लिए कहा। ठीक है, उन्होंने कहा द ओल्ड मैन गेव अ बंडल ऑफ 10 स्टिक्स। यहां से समझते हैं, ठीक है, यहां से समझते हैं। द ओल्ड मैन गेव, द ओल्ड मतलब बुजुर्ग ने दिया, अ बंडल ऑफ 10 स्टिक्स, 10 स्टिक्स का बंडल दिया। ठीक है, स्टिक्स मतलब क्या, लट्ठी या छड़ी, आप जो भी कह लें। टू ईच, टू ईच ऑफ देम, टू ईच ऑफ देम मतलब उन्हें, हर प्रत्येक को, ठीक है, उनमें से सबको दिया एक एक। एंड आस्क्ड देम, आस्क्ड देम मतलब उन्हें कहा, ऑर्डर दिया। ये आस्क पूछना वाला नहीं है, ये ऑर्डर देने वाला है, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में जब भी ऑर्डर देने का बात आता है तो आस्क आता है। आस्क्ड देम उन्होंने कहा, ठीक है, टू ब्रेक ईच स्टिक इनटू पीसेस, सबको एक एक करके मतलब पीसेस में, प्रत्येक छड़ी को टुकड़ों में तोड़ने के लिए कहा। ठीक है, आस्क देम टू ब्रेक, तोड़ने के लिए, ईच स्टिक, हर एक छड़ी, इनटू पीसेस, पीसेस में। उन्होंने छड़ी को मिनटों में टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, जो तो बुजुर्ग जो थे उन्होंने तोड़ दिया, मतलब बेटे जो थे उन्होंने तोड़ दिया, आसान था। दे ब्रोक द स्टिक्स इनटू पीसेस इन मिनट्स, दे ब्रोक मतलब उन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, द स्टिक्स छड़ी, इनटू पीसेस टुकड़ों में, इन मिनट्स मिनटों में। ठीक है, और वे फिर आपस में झगड़ने लगे। ठीक है, अगेन दे स्टार्टेड टू क्वारल, अगेन दे कि फर्स्ट कौन आया। ठीक है, अगेन मतलब फिर से, एंड अगेन दे स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, मतलब क्या, टू क्वारल, टू क्वारल मतलब झगड़ा करना शुरू कर दिया, शुरू हो गए। अमंग देम सेल्व्स, ठीक है, अमंग देम सेल्व्स मतलब वापस में, तीन लोग थे, दो लोग होते तो बिटवीन हिम देम सेल्व्स होता, लेकिन यहाँ पे अमंग तीन लोग है तो यहाँ पे अमंग देम सेल्व्स होता, लेकिन दो दो होते तो हम बिटवीन बोलते। ठीक है, दो के लिए बिटवीन और दो से ज्यादा के लिए अमंग यूज करते हैं, अमंगस्ट भी बोल सकते हैं। अमंगस्ट देम सेल्व्स मतलब आपस में। दैट टू केम फर्स्ट, दैट हु केम फर्स्ट, की, यहाँ पे की है, दैट यहाँ पे की के लिए इस्तेमाल हुआ है। हु केम फर्स्ट कि पहला नंबर कौन आया, फर्स्ट कौन आया। ठीक है, द ओल्ड मैन सेड, बुजुर्ग ने कहा, द ओल्ड मैन सेड बुजुर्ग ने कहा, डियर सन्स द गेम इज नॉट ओवर येट, प्रिय बेटो खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, प्रिय बेटो मतलब इंग्लिश में तो डियर सन्स बोलते हैं, हिंदी में तो प्रिय बेटो नहीं बोलते हैं, बेटा ऐसे बोलते हैं हम लोग, है ना। खेल खत्म नहीं हुआ है, द गेम इज नॉट ओवर एट, ओके, द गेम इज नॉट ओवर एट, ओवर मतलब होता है खत्म होना, अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ है। अब मैं तुम में से प्रत्येक को लाठियों का एक और गट्ठर दूंगा। ठीक है, गट्ठर मतलब यहाँ पे बंडल, एक कैसा प्योर हिंदी है यार। ठीक है, नाउ, नाउ मतलब अब, आई विल गिव अनदर बंडल ऑफ स्टिक्स टू ईच ऑफ यू, आई विल गिव अनदर बंडल मतलब मैं एक लाठी की गट्ठर और दूंगा। ठीक है, ऑफ स्टिक्स लाठी का, ठीक है, टू टू ईच ऑफ यू तुम में से प्रत्येक को, आपको लाठी को एक बंडल के रूप में तोड़ना होगा। ठीक है, अलग अलग डंडे के रूप में नहीं। बुड्ढो ने बोला इस बार मैं लाठी दूंगा बंडल 10 स्टिक्स का, तो तुम्हें पूरा बंडल ही तोड़ना पड़ेगा, लाठी नहीं। उसमें से तो पहले बोला था कि एक एक लाठी को तोड़ना है, अब बोल रहे हैं कि पूरे बंडल को तोड़ना है। ठीक है, यू विल हैव टू ब्रेक, यू विल हैव टू ब्रेक मतलब तुम्हें तोड़ना होगा, द स्टिक्स एज ए बंडल, बंडल ही तोड़ना है। ठीक है, एज ए बंडल, बंडल के रूप में, नॉट एज ए सेपरेट स्टिक्स। ठीक है, अलग अलग डंडे के रूप में नहीं तोड़ना है, बंडल ही तोड़ना है, उन्होंने कहा। बेटों ने मान लिया, बेटों ने मान लिया और लाठियों की गठरी तोड़ने की कोशिश की। ठीक है, द सन्स अग्रीड, द सन्स अग्रीड मतलब उनके बाद मान गए, एंड ट्राइड कोशिश की, टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स, जो स्टिक्स के बंडल थे उसे तोड़ने की कोशिश की। उसमें से 10 बंडल थे, मतलब 10 स्टिक्स थे, उसे बंडल ही दे दिए गए थे। तो भाई आपको तो पता है एक लाठी को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन 10 लाठी को एक बंडल बना दो, बांध दो उसे, और उसे तोड़ने के लिए कहें तो लगभग इंसान के लिए तो इम्पॉसिबल है ना। अब लाठी भी फर्क पड़ता है कि कितना मोटा लाठी। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, दे ट्राइड देयर बेस्ट, दे ट्राइड देयर बेस्ट मतलब उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वे बंडल नहीं तोड़ सके। बट मतलब लेकिन, दे कुड नॉट ब्रेक द बंडल, उन्होंने बंडल नहीं तोड़ सके, दे कुड नॉट ब्रेक द बंडल, वे कार्य को पूरा करने में विफल रहे। दे फेल्ड मतलब वो असफल रहे, ठीक है, या विफल रहे। टू कंप्लीट
पूरा करने में, द टास्क, टास्क क्या होता है बाद में आपको छोटा छोटा चैलेंजेस होते हैं वो टास्क बोलते हैं, उसे कार्य होता है, ठीक है ना। दे फेल्ड टू कंप्लीट द टास्क, वह कार्य पूरा करने में विफल रहे। तीनों बेटे ने अपने पिता को अपनी विफलता की सूचना दी, ठीक है। जो तीन बेटे थे उनके, उन्होंने अपना फेलियर हो, हार गए, उनसे बंडल टूटे नहीं, तो वो चले गए अपने पिता के पास, ठीक है। द थ्री सन्स रिपोर्टेड देयर फेलियर टू देयर फादर, ठीक है। देखिए द थ्री सन्स, तीन बेटे, रिपोर्टेड, रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट खास करके होता है किसी को सूचना देना, यहां से एक जगह दूसरे जगह पहुंचाना, रिपोर्टेड मतलब सूचना दी। देयर फेलियर, देयर फेलियर मतलब वो उन्होंने अपना असफलता, विफलता या असफलता दोनों बोल सकते हैं आप फेलियर को, ठीक है। टू देयर फादर, वो अपने फादर से उन्होंने सूचना दिया कि हम लोग नहीं तोड़ सके, हम लोग असफल रहे, बंडल को हमने नहीं तोड़ सके, हम नहीं तोड़ सके। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, वह बुजुर्ग ने उत्तर दिया, रिप्लाई मतलब उत्तर, ठीक है, रिप्लाई मतलब उत्तर। द ओल्ड मैन मतलब वह बुजुर्ग, द ओल्ड मैन मतलब वह बुजुर्ग, द ओल्ड मैन ने उत्तर दिया, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया। प्रिय पुत्रों, प्रिय पुत्रों मतलब बेटो या बेटे, देखो, ठीक है, तुम एक ही डंडी को आसानी से टुकड़े टुकड़े तोड़ पाए, लेकिन तुम बंडल को नहीं तोड़ पाए। इसे इंग्लिश में होगा, डियर सन्स, सी यू आर एबल टू इजीली ब्रेक द सिंगल sticks into pieces, but you are not able to break the bundle, ठीक है। इसे मैं छोटे छोटे करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। डियर सन्स मतलब बेटे, प्रिय पुत्रों, सी देखो, यू आर एबल टू इजिली ब्रेक, ठीक है, यू आर एबल टू इजिली ब्रेक सिंगल स्टिक्स इनटू पीसेस, यहां तक जाएगा ये। यू आर एबल टू मतलब तुम सक्षम थे, इजिली मतलब आसानी से रे, ब्रेक मतलब तोड़ने में, ठीक है। द सिंगल स्टिक्स, सिंगल छड़ी जो थी उनके पहले दिए गए थे वो तोड़ने में तो सक्षम रहे, इनटू पीसेस टुकड़ों में, ठीक है। बट, बट मतलब लेकिन, यू आर नॉट एबल टू, यू आर नॉट एबल टू मतलब तुम सक्षम नहीं थे, ब्रेक द बंडल, बंडल को तोड़ने में तुम सक्षम नहीं थे। तुम तो वो तोड़ पाए और ये तुम नहीं तोड़ पाए, है ना। तुमने तो वो, यू आर एबल टू इजिली ब्रेक मतलब तुमने तोड़ पाए, ये नहीं तोड़ पाए बंडल। इसलिए यदि आप एकजुट रहते हैं, ठीक है, तो कोई आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। सो इफ यू स्टे यूनाइटेड, इफ यू स्टे यूनाइटेड मतलब अगर आप एकजुट रहते हैं, ठीक है, या रहेंगे, ठीक है। नो बडी कैन हार्म, नो बडी कैन डू एनी हार्म टू यू, आपको कोई भी किसी मतलब कोई भी इंसान किसी भी तरह का तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, चोट नहीं पहुंचा सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। डू एनी हार्म का मतलब होता है किसी को तकलीफ देना, चोट पहुंचाना या किसी को नुकसान करना, ठीक है। नोबडी, नोबडी मतलब कोई नहीं, नोबडी कैन कोई नहीं कर सकता, डू एनी हार्म टू यू आपको कोई नुकसान नहीं कर सकता। यदि आप हर बार अपने भाइयों से झगड़ेंगे, ठीक है, इफ यू क्वारल एवरी टाइम विद योर ब्रदर्स, इफ यू क्वारल मतलब हर बार अगर आप ब्रदर से झगड़ेंगे, ये सेंटेंस आपको यहाँ पे गे है तो फ्यूचर लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में। कंडीशनल सेंटेंस में अगर इफ लग गया तो विल नहीं लगता। इफ यू क्वारल एवरी टाइम विद योर ब्रदर्स, अगर आप हर बार अपने भाइयों से झगड़ेंगे तो कोई भी आपको आसानी से हरा सकता है। देखिए, एनीवन कैन इजीली डिफीट यू, यहाँ से कोमा है तो ये सेंटेंस एक ही है, ठीक है, यहाँ से ये एक ही सेंटेंस है, और यहाँ से हिंदी भी एक ही सेंटेंस है, आप ये ध्यान देना। तो यहाँ पे है, यदि आप हर बार अपने भाइयों से झगड़ेंगे तो कोई भी आपको आसानी से हरा सकता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, इफ यू quarrel एवरी टाइम विद योर ब्रदर्स एनीवन कैन इजीली डिफीट यू, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। मैं तुमसे एकजुट रहने का अनुरोध करता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू मतलब मैं अनुरोध करता हूँ, टू स्टे यूनाइटेड एकजुट रहने का, ठीक है, स्टे मतलब रहना, यूनाइटेड मतलब एकजुट, एकता, ठीक है, यहाँ पे टू इन्फिनिटिव है इसलिए इस्तेमाल हुआ है। आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे यूनाइटेड, मैं तुमसे एकजुट रहने का अनुरोध करता हूँ, एकता रहने का। तीनों पुत्रों ने एकता की शक्ति को समझा और अपने पिता से वादा किया कि स्थिति कैसी भी हो सब साथ रहेंगे, ठीक है, स्थिति कैसी भी हो सब साथ रहेंगे। उन्होंने
देखिए बहुत ही अच्छा है। द थ्री सन्स अंडरस्टूड, ठीक है, द थ्री सन्स अंडरस्टूड, तीनों बेटे ने समझा, द पावर ऑफ यूनिटी, एकता शक्ति, एकता शक्ति बहुत ज्यादा होते हैं, वो बंडल में क्या थे, 10 बंडल का एक पावर हो गया था, इसीलिए वो लोग नहीं तोड़ पाए, ठीक है, एकता शक्ति। एंड प्रोमिस, वादा किया, प्रोमिस्ड देयर फादर, अपने पिते से, दैट की, वट एवर बी द सिचुएशन, है ना, हालात कैसी भी रहेंगे, सिचुएशन जैसे भी होंगे, ठीक है, दे वुड ऑल स्टे टुगेदर, वो सब एक साथ रहेंगे। उन्होंने आ, वादा किया अपने पिता से। इसका मोरल क्या है फ्रेंड, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होती है, बहुत पावरफुल होते हैं ये, तो ये आपको समझना पड़ेगा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। फ्रेंड आशा करता हूँ आपको इसमें कुछ इंग्लिश भी सीखे होंगे और अच्छा लेसन भी मिला होगा इस स्टोरी से। और मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ, आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए मुझे कमेंट में। प्लीज आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी आपका सुझाव है तो आप कमेंट में जरूर दे दीजिए, मैं हर किसी का कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियोस, थैंक यू।